हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो है आपकी नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स को। ओके, और मैं सिर्फ 2 वर्ड आपको बताऊंगी, बस उन पे फोकस करना है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 3 friends receive message on their phones at an interval of 20 minutes and 45 minutes respectively. जो 3 दोस्त थे वो 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट की गैप पे अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। ओके, तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिसीव मैसेज अगेन ऑन देयर मोबाइल फोन ऑल टुगेदर। ठीक है, मतलब 3 दोस्त हैं, उन तीनों के फोन पे कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद में क्या होता है, एक मैसेज आता है और वही मैसेज दोबारा उनके फोन पे कब आएगा ये आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो उसमें आपको एक टर्म याद रखना है, विच इज ऑल टुगेदर। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, एक साथ। जब वो चीजें दोबारा एक साथ होंगी तब आप करोगे इसमें क्या, एलसीएम फाइंड आउट। क्या करोगे, एलसीएम और लघुत्तम समापवर्त। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो होगा एचसीएफ वाला, और उसमें भी आपको एक ही वर्ड याद रखना है, विच इज एग्जैक्ट। क्या याद रखना है, एग्जैक्ट। यानी कि जब आपको दिया जाएगा क्या, पूरा पूरा, क्या दिया जाएगा, पूरा पूरा या फिर बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ऑल टुगेदर, मतलब दोबारा साथ साथ। इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक लाइट्स की बात करते हैं, या स्कूल की बेल्स की बात करते हैं, या मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, या फिर ऐसा कि स्टेप्स की बात करते हैं कि एक इतने स्टेप पे जा रहा है, दूसरा इतने स्टेप पे जा रहा है, तो दोनों एक साथ दोबारा कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा हमेशा एलसीएम लेना है। ये बहुत ही मस्त ट्रिक है जिससे आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल बिना किसी डाउट के सॉल्व कर सकते हो कि इसमें एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ। बट यहाँ पे जो आपको टर्म दिए होंगे उसको आपको ध्यान रखना है कि वो एक ही यूनिट में होने चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ मीटर सेंटीमीटर की बात हो रही होती, तब आपको चेंज करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मीटर और सेंटीमीटर दोनों अलग अलग दे दिए जाते हैं, फिर आपको सेम यूनिट में उनको कन्वर्ट करना होता है। पर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे मिनट में दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, बस इन तीनों टर्म का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा किसमें, मिनट में। और आप ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको आवर्स में मिलेगा। क्लियर, इसका मतलब आपको मिनट से किसमें चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो अब इसको करते हैं 20, 30 और 45, इनका निकालेंगे एलसीएम। 20, 30 एंड 45। फटाफट देखते हैं इसको। यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। देन अगेन फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 था। ये मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बता रही हूँ, ट्रिक्स जो बताइए आप उससे भी निकाल सकते हैं। 5 से अगर मैं करूं तो ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और हमें मिल रहा है यहाँ पे दिस वन। फिर ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे एंड अगेन 3, क्योंकि एक 3 अभी भी हमारे पास बच रहा है। तो इसका मतलब अब ये जितने भी टर्म हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 2 जा 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9। ठीक है, क्या आया, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, 180। 180 क्या, मिनट्स, 180 मिनट्स। अब अगर मैं बात करूं कि आवर में चेंज करना है तो हमें पता है 60 मिनट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होंगे, 1 आवर के इक्वल होंगे। तो 180 मिनट किसके इक्वल हो जाएंगे, 6 3 जा 18, तो 1 3 जा 3 मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन डी। आंसर विल बी ऑप्शन
डी। क्लियर है आपको ये बात? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक आध देखने को मिलेंगे। ओके, क्लियर है? ओके, तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इसको। 4 bells ring at fixed time, ठीक है। आफ्टर दैट दे रिंग एट इंटरवल्स 6, 8, 10 और 12 सेकेंड्स। यहाँ पे आपको सेकेंड्स में दे रखा है, किसमें दे रखा है? सेकेंड्स में दे रखा है। और आंसर आपको निकालना है किसमें? मिनट में। तो लास्ट में आपको याद रखना है कि आपको चेंज करना है सेकेंड से मिनट में। आफ्टर हाउ लॉन्ग मिनट्स दे विल रिंग अगेन टुगेदर। फिर से आ गया क्या? अगेन एंड टुगेदर। यही वर्ड याद रखना है, किसके लिए? एलसीएम के लिए। हो गई सारी प्रॉब्लम यहीं से सॉर्ट आउट। 4 घंटियां एक निश्चित समय पे एक साथ बजती हैं। इसके बाद ये 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती रहती है। कितने मिनटों के अंतराल के बाद वह पहली बार एक साथ बजेंगी? जब भी आएगा क्या? एक साथ, तब निकालोगे क्या? एलसीएम, ठीक है, या लघुत्तम। देन अब आपको क्या करना है? 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकालना है। फिर से आप करोगे वैसे ही, क्लियर? अब 3 से जाएगा, अगर 2 से भी जाएगा तब भी ये 2 टाइम्स हमें लेना पड़ेगा। ले लेते हैं 2, 5 एंड 3। अगेन 2 से जाएगा, 3, 1, 5 एंड 3। फिर 3 से जाएगा, 1, 1, 5 एंड 1, अगेन 5। तो ये सारे आप 2, 2 सा 4 और यहाँ पे क्या है? 2 सा 8 और 5 सा 40 एंड इंटू 3 कितना आया? 120 सेकेंड्स। आपको पता है कि 60 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट होते हैं। तो 6, 2 सा 12, इसका मतलब 2 टाइम्स सेकेंड्स हैं, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएंगे? मिनट हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 2 मिनट्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? समझ आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ इसी तरीके से है टर्मिनोलॉजी, विच इज 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक पे है, 4 जो रनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ने लगे। They took 400 seconds, 600 seconds and 720 seconds and 900 seconds to complete one round. उन्होंने एक चक्कर लगाने में इतने सेकेंड्स आपके टाइम लिया, ठीक है। After how much time did they meet at the starting point for the first time since the race started? क्या हो रहा है? दौड़ शुरू होने के बाद वे एक साथ किस समय पर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो एक साथ आ गया, एक साथ मतलब ऑल टुगेदर। ओके, यहां पे भी आप क्या निकालोगे? यहां पे भी आप निकालोगे क्या? एलसीएम। किसका? इन सब का। और आंसर भी आपको सेकेंड्स में दे रखा है, तो नो नीड टू चेंज इट। आपको क्या करना है? बस सिंपली इनका एलसीएम निकालना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ये आपका होमवर्क है और कमेंट में आप इसका आंसर डाल दोगे। ओके, क्योंकि हम पहले 2 क्वेश्चन ऐसे ही कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज द 4 ट्रैफिक लाइट्स ऑफ अ क्रॉस रोड चेंज आफ्टर 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 75 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ये 4 ट्रैफिक लाइट हैं जो इतने टाइम के बाद क्या हो जाता है? बदल जाती हैं। इफ दीज लाइट्स चेंज साइमल्टेनियसली एट 1:35 PM, यहाँ आपको घंटे या मिनट नहीं दिए हैं, पहले आपको टाइम भी दिया। वहां तो आपसे सेकेंड्स में बात हो गई और उसके बाद उन्होंने एक टाइम दे दिया कि इस टाइम पे क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। देन दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन एट, ठीक है। फिर वो क्या हो रहा है? अगली बार जब वे एक साथ मतलब दोबारा कब चेंज होंगी, कब वो बदलेंगी, वो टाइम आपको निकालना है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम एग्जैक्ट बताना है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड्स, 45 और 1 मिनट और 75 सेकेंड्स, सारे आपको सेकेंड्स में दे रखे हैं। ये भी, बट एक ऑप्शन में आपका दे रखा है, किसमें? मिनट में। आपको फोकस करना है कि यूनिट शुड बी सेम,
तो यहाँ पे आप 1 मिनट को कर लोगे क्या 60 सेकेंड्स। अब आपके पास कितने टर्म आ गए 30 आ गया 60 आ गया 45 आ गया और 75 आ गया। ओके, इनका आपको निकालना है एलसीएम। आप फिर से वैसे ही निकाल सकते हो 3 तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15। ये सारे नंबर मुझे 3 से डिवाइड होते दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे लोएस्ट प्राइम या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली नहीं कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये स्टेप्स हम रफ वर्क में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 2 6 एंड 25। क्लियर, 3 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे थे तो मैंने 3 ले लिया। अगेन मुझे यहाँ पे 5 से डिवाइड होते दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और आ गया आपका क्या दिस वन। फिर यहाँ पे 2 से ले लेंगे तब आ जाएगा 1 2 3 एंड 5। अब ये फिर से 2 से हो जाएगा तो बचा आपके पास क्या 3 एंड 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो अब ये इसी से जाएंगे। अब ये आ गया आपके पास लास्ट, तो हमारे पास क्या बचा 3 5 2 2 3 5। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4 एंड 5 5 25। तो 4 और 25 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 मिलता है। 100 के साथ में यहाँ पे 3 और 3 भी है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, जो आएगा कितना 900। ये 900 जो आया ये आपका सेकेंड्स में आया, क्योंकि हमने सारे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिए थे। तो 900 सेकेंड्स को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम 900 सेकेंड्स जोड़ेंगे किसी टाइम में, इससे अच्छा ये है कि हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो अगर मैं 900 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो हमें पता है कि 60 सेकेंड्स में कितने 1 मिनट बनते हैं, है ना। तो 1 सेकेंड में कितने मिनट बनेंगे 1/60 मिनट। और अगर 900 सेकेंड्स में निकालना है तो हमें क्या करना होगा 900 को सिंपली 60 से डिवाइड करना होगा। 9 से ये जाएगा और आ जाएगा आपका कितना 15 मिनट्स। कितना आ गया 15 मिनट्स। अब टाइम दे रखा था कितना 1:35, कितना 1:35 PM। इतने बजे वो क्या हुई थी बदल गई थी, तो दोबारा कब बदलेंगी 15 मिनट के बाद बदलेंगी। तो 15 मिनट यहाँ पे ऐड कर दो। देखो इधर होता है घंटा और इधर होते हैं क्या मिनट। क्लियर, तो इसको आपने क्या कर दिया 15 मिनट्स ऐड कर दिया, तो जो टाइम बना वो कितना बना 150। कितना बना 150। 1:50 पे वो क्या होगा दोबारा से बदल जाएंगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते थे, जहां पे आप 30 और 60 का ले लेते, एक बार 60 आ जाता और फिर 45 और 75 का ले लेते, ठीक है, ऐसे 225 आता, फिर दोनों का निकाल लेते। पर अभी आप ऐसे ही देख लो सिंपल मेथड से, क्योंकि आपको बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म समझ आनी चाहिए कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, ये बात समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, तो 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes. If the star tolling together, 3 घंटियां आपकी हैं जो 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है। तो सब अगर एक निर्धारित समय पर एक साथ बजती हैं तो दोबारा कब बजेंगी, ठीक है, ऑल टुगेदर, ठीक है, दोबारा कब बजेंगी। तो आपको बताया था कि जब भी दोबारा या ऑल टुगेदर आएगा तो आप उसमें क्या निकालोगे एलसीएम। तो सिंपली आपको 9, 12 एंड 15 का क्या निकाल देना है एलसीएम। ओके, अब क्योंकि ये मिनट्स में है तो यू हैव टू चेंज मिनट्स कन्वर्ट इनटू आवर्स, ठीक है। आपको मिनट से किस में चेंज करना है घंटे में चेंज करना है। ये भी मैं नहीं सॉल्व करूंगी क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, an electronic device makes a beep after every 15 minutes and another device makes a beep after every 20 minutes। मतलब एक 15 मिनट के बाद बज रही है, ध्वनि कर रही है,
और एक 20 मिनट के बाद, ठीक है। तो यदि मैं एक साथ 6 बजे, वो कब, दे बी टुगेदर एट 6 AM, फिर से आ गया क्या, टुगेदर या फिर एक साथ। यहाँ पे मैंने ज्यादा से क्वेश्चन इसलिए लिए जिससे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, ओके, कि आपको क्या करना है और टुगेदर के साथ हमेशा लेना है एलसीएम। तो अगली बार वो कितने बजे बीप करेंगी, फिर से वही क्वेश्चन कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा साथ साथ कब बजेगी, राइट। तो क्या करना है, 15 एंड 20 का निकाल लेना है क्या, एलसीएम। आपको पता है कि 60 होता है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि जो 30 लेंगे तो वो 15 से तो हो जाएगा, 20 से नहीं होगा, इसलिए हम क्या ले लेंगे 30, 15 4 एंड 20 3 पे, क्लियर है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। देन आपको पता है कि 60 मिनट्स मतलब कितने घंटे, 1 घंटा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, सीधे 60 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बाद वो दोबारा बीप करेंगे, तो 1 घंटे बाद मतलब 7 बजे। यहाँ टाइम दे रखा था कितने बजे, 6 बजे, सुबह के 6 बजे वो बजती हैं, तो दोबारा कब बजेंगी, 1 घंटे बाद, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो 3 different containers containing 403 liters, 434 liters and 465 liters of milk respectively. Find the capacity of the container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. आपको क्या बताना है, ये कह रहा है कि 3 भिन्न पात्रों में इतना इतना क्या है, मिल्क है, दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों पात्रों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मैंने आपको 2 टर्म बताए थे, फर्स्ट इज ऑल टुगेदर या फिर साथ साथ एक साथ, और सेकेंड टर्म इज पूरा पूरा या एग्जैक्टली या बराबर बराबर। जब भी कुछ ऐसा आएगा कि बराबर बराबर बांटना है या एग्जैक्ट नंबर पे करना है या पूरा पूरा नापना है, तब आपको क्या निकालना होगा, तब आपको निकालना होगा SCF, ठीक है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त। आपको क्या निकालना है, SCF, क्लियर है। तो यहाँ पे जितने नंबर है उनका हमें SCF चाहिए। आप देखो कि अगर मैं इसको अलग अलग करूंगी, क्योंकि जब हम SCF निकालते हैं तो तीनों को अलग लेते हैं और फिर हमें उसमें से क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा, कॉमन टर्म। कई बार डिजिट्स इस तरह से आते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वो डिजिट किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको क्या करना है, जो आपको इसमें से इजी लग रहा है आप उसको फैक्टराइज कर लो। उसको फैक्टराइज करने से आपको एक ऐसा प्राइम मिल जाएगा जो इन तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये ट्रिक है, बस आपको ये याद रखनी है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला नंबर है वो सबसे इजी लग रहा है सॉल्व करने में। तो 465 को मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, 5 से कर सकती हूँ, राइट। 5 से करने के बाद मुझे मिला क्या, 93 को मैं 3 से कर सकती हूँ। 3 से करने के बाद यहाँ पे आ गया 31 विच इज अ प्राइम। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये काफी बड़ा नंबर है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि 5 से बाकी नंबर तो डिवाइड हो नहीं रहे, इसका मतलब कॉमन फैक्टर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगेन अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से भी नहीं हो रहा है ये वाला नंबर, और ये वाला भी नहीं हो रहा है। 4 4 8 एंड 3 11 और 4 7 3 7, तो 7 और 11 भी 3 से नहीं हो रहे, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। इतना आपको समझ आया। तो फिर क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा 31। क्या कॉमन होगा, 31। अब मुझे यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, बट यहाँ पे मैं नहीं करने वाली क्योंकि मुझे पता चल गया कि 31 इज अ कॉमन फैक्टर इन बिटवीन। इन सब में 31 कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि जब 3 और 5 नहीं हो रहा तो 31 ही होगा जो कॉमन होगा। और आप इनको डिवाइड करके देख भी लेना, 31 से पूरा पूरा जाएगा, तो आंसर विल बी 31। नो नीड टू सॉल्व इट मोर, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको। Determine the longest step which can be used to measure exactly, यही तो मैंने बोला था, exactly मैंने यही बोला था कि exactly वर्ड आएगा, ठीक।
या पूरा पूरा आएगा या बराबर बराबर आएगा, तो आप क्या निकालोगे, SCF, महत्तम समापवर्त। ओके, कैसे निकालोगे, 7 मीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, ये सारी आपकी यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ तो मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे एक साथ सेंटीमीटर में। ऑप्शन भी आपके सारे किसमें हैं, सेंटीमीटर में है। तो 7 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर होता है 300 सेंटीमीटर और साथ में 85, तो हो गया 385 सेंटीमीटर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज 12 मीटर, मतलब 1200 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। देन हो गए ये तीनों थे, ठीक। अब इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको निकालना है SCF। यस, तो यहाँ पे आपको जो डिजिट देखने को मिल रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। सबसे पहले देखो कि इसमें जो एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, अगर मैं 700 को ब्रेक करूं तो मैंने लिख दिया कितना, 7 × 100, ठीक। अगर मैं इसी 7 को उठा लूं, इस 7 को उठा लूं और फिर क्या कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे मिलेगा, रिमाइंडर 0। मुझे बस चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 7 5 होता है 35, यहाँ बचा 35, फिर से 75, ठीक है, 7 5 35, पूरा पूरा हो गया क्या, डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पे ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ 7 × 55। जहां पे भी हमें एक प्राइम मिलेगा ना, दूसरा करके देखते हैं। देन यहाँ पे इसको करेंगे, ये है 1295, इसको जब 7 से करेंगे डिवाइड, तब आएगा हमारे पास क्या, 8 × 56, और फिर से बचा 3 और 5, तो हो गया 5 × 35। ये भी एक अच्छी बात हो गई कि ये भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक तो पता चल गया कि क्या होगा, क्या होगा, बाकी ये एज इट इज लिख दिया। ओके, क्योंकि 7 × 185 इज 1295। क्लियर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक कितना निकला, 7 निकला। 7 है जो सब में कॉमन है। यहाँ पे देखो कि 7 कैसे निकलेगा। 35 को मैं लिख सकती हूँ, 35 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 7। 40 को मैं नहीं लिख सकती, 5 × किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, × 8। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 9। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 10। तो 7 बेसिकली आया किसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आपको बहुत ज्यादा बचने में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो कीप वॉचिंग।